इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q plus 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करूंगा तो आंसर या तो ऐसा आएगा कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, मतलब वो 4 के टेबल में जाता होगा, या 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, लेट्स चेक सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इजंट इट? तो हम देख सकते हैं 4, 16 और नेक्स्ट नंबर 36, ये सारे के सारे 4 के टेबल में जाते हैं। सही, यानी कि वो 4q के फॉर्मेट में है। और ये 1, 9 और 25 4 के टेबल में तो नहीं जाते, लेकिन 4 के टेबल में जो नेक्स्ट नंबर है वो है, जैसे कि 4 2 8 तो ये +1 9 है, 4 6 24 तो ये +1 25 है, 4 0 0 +1 1 है। तो हम देखें कि जो ऑड नंबर्स है वो एक्चुअली 4q plus 1 का फॉर्मेट है, और जो इवन नंबर्स है उसके स्क्वायर्स 4q वाला फॉर्मेट है। तो और फिर से देखिए ऑड है तो 4q plus 1 है, इजंट इट? तो सिर्फ दो केसेस काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। ओनली 2 केसेस आर मोर देन इनफ। इसलिए हम डिवाइजर को 2 लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, A is equal to BQ plus R, where what is the value of R? R starts with 0, ends before B. Ends before B. ठीक है, लेकिन हमें बाद में ये वर्ड Q चाहिए थोड़े टाइम के बाद। ये फॉर्मेट है 4Q या 4Q plus 1, तो हम जानबूझकर यहाँ पे Q नहीं लेंगे, हम Q की जगह पे कोई और वेरिएबल लेते हैं। तो लेट्स से डिवाइजर है M। ठीक है, तो यहां पर हम b की वैल्यू लेंगे 2। ठीक है, b की वैल्यू है 2, क्योंकि देखो दो केसेस ही काफी है, और इवन। सो a की वैल्यू हो जाएगी, ये a वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो हो जाएगा 2m प्लस r, जहां पे r है 0 से लेकर 2 तक, लेकिन 2 काउंटेड नहीं है, यानी कि r की वैल्यू या तो है 0 या तो है 1। तो पहला केस करते हैं, when the value of the remainder is 0। So a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 2m plus 0, plus 0 नहीं लिखते तो चलता है। Squaring both sides, a square is equal to 2m the whole square, isn't it? Let me make some room for myself. Therefore a square is equal to 4m square, 2 का भी स्क्वायर, m का भी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, वेयर q की जो वैल्यू है वो है 4m, नॉट 4m बट m स्क्वायर, सॉरी ना, q की वैल्यू है m स्क्वायर, m स्क्वायर यहाँ पे q लिख दिया। तो ये पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि इट कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 4q, मतलब 4 के टेबल में जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। दूसरा केस ये है कि जब रिमाइंडर की वैल्यू है 1, यानी कि वो ऑड नंबर है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2m plus 1। Squaring both sides, therefore a square is equal to 2m plus 1 the whole square। Therefore a square is equal to, तो ये a plus b the whole square है, a square plus 2ab plus b square, तो यहाँ पर आएगा 2m the whole square plus 2 into 2m into 1, so 2 into 2m into 1 plus 1 square। ठीक है, therefore a square is equal to 4m square plus 4m plus 1।
ठीक, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले दो नंबर्स तो 4 में जाते हैं लेकिन तीसरा नंबर नहीं जाता। कोई बात नहीं, हम पहले दो में से 4 को कॉमन लेंगे और सिर्फ 4 को कॉमन लेंगे, m स्क्वायर को नहीं या m को भी नहीं। तो अंदर आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट है उसके जगह पे हम लिख देंगे q, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में q लिखा हुआ है इसलिए, प्लस 1, where q की जो वैल्यू है वो है m स्क्वायर प्लस m। तो हमने ये साबित कर दिया कि इवन नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर 4q के फॉर्मेट में रहेगा और ऑड नंबर रहेगा तो 4q प्लस 1 के फॉर्मेट में रहेगा। तो फिर हम क्वेश्चन में से देख देख के लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 4q और 4q प्लस 1। तो वही लिख देते हैं हम, therefore the square of any positive integer is either in the form of 4q, जैसे कि हमको यहाँ पे मिला है, और 4q प्लस 1 जैसे हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m। तो ये बार हम क्यूब, लास्ट टाइम स्क्वायर था, ये बार क्यूब है। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 6 नहीं 8 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके 2 3 जा 6 नहीं लिखना। वैसे ही 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है। इतने एग्जांपल्स मुझे लगता है काफी है। 4 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 3 आएगा, 2 कभी नहीं आएगा। चेक करते, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 4, 1 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वो 4 के टेबल में जाता है। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 24, 27 minus 24 is 3, ओके 64 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो यस, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 3 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इतने सैंपल केसेस में। तो हम ये बार डिवाइजर क्या ले, 2 लेंगे तो सिर्फ दो ही केसेस आएंगे, रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1। पर यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 2 3 केसेस चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 केसेस, पर हम 3 डिवाइजर नहीं लेंगे। हम ऐसा नहीं लेंगे कि 3q प्लस r, q के हमें बाद में 4 चाहिए, तो मुझे लगता है 2 लेने से बेटर है हम 4 लेंगे। द डिवाइजर क्या लेंगे हम? 4। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where Q is the quotient, R is the remainder, and R will start by 0 and will end at before B। कितने क्या ले, B की वैल्यू क्या ले? 2 लेंगे तो सिर्फ दो ही केस आएंगे, या तो फाइनली हमको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, लेकिन हमें एटलीस्ट 3 केसेस चाहिए। और यहाँ पे M के आगे 4 लिखा हुआ है तो हम B की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, when b is equal to 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस r, r है 0 से लेकर 4 के पहले तक, यानी कि 0 1 2 या 3 टोटल हो जाते हैं 4 केसेस। ठीक है, लेकिन वो चारों केस में इन्हीं 3 फॉर्मेट्स के अंदर आंसर मिलेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला केस, when r is equal to 0, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 4q plus 0, isn't it? Okay, cubing both sides, raising to the power of 3, तो ये हो जाएगा 4q the whole cubed, है ना? Therefore a cube is equal to 4 का क्यूब 64
q क्यूब्ड एज इट इज। ले हमें फाइनली क्या फॉर्मेट चाहिए, 4m चाहिए, तो 4 को ही कॉमन लेंगे, ठीक है, और m लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूशन। Therefore a cube is equal to 4 bracket open 4 16s are 64 q cubed as it is, और अब जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे हम लिख देंगे m। तो ये पहला फॉर्मेट हमको मिल गया, 4m का फॉर्मेट है, और लिखेंगे where m की वैल्यू वो है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये था हमारा पहला केस। अब हम करेंगे सेकंड केस, when the remainder is 1, रिमाइंडर की वैल्यू r की वैल्यू 1 है, तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस r, तो प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड्स, ऐसा चाहिए तो लिखना भी चाहिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वरना क्या होता है कि मार्क्स कट जाते हैं। तो a क्यूब हो जाएगा 4q प्लस 1 द होल क्यूब्ड। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b द होल क्यूब्ड? इसका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब्ड, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे therefore a cubed is equal to 4q the whole cube, 4q the whole cube plus 3 into 4q the whole square into 1, 3 into 4q the whole square into 1, ये हो गया 3a square b plus 3 into 4q as it is 1 square plus 1 cube, ठीक है। Let's open the brackets. A cubed is equal to 4 का क्यूब 64, q का क्यूब q क्यूब plus 4 square is 16, 16 threes are 48, ones are 48 ही होता है, q square as it is। हमेशा पहले स्क्वायर करने का फिर मल्टीप्लाई करने का, वरना गड़बड़ होती है, 3 4 12, 12 स्क्वायर 144 हो जाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर इज 1, 3 4 12, 12 1 12, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1। 4 कॉमन लेना है सिर्फ, लास्ट वाले में तो 4 कॉमन है ही नहीं, तो पहले 3 में से 4 को कॉमन लेंगे। Therefore a cube is equal to 4 common, 4 16s are 64, q cube as it is, q को कॉमन नहीं लेना है हालांकि है कॉमन, प्लस 4 how much are 48, 4 ones are 4 twos are 4 12s are 48 q square plus 4 3s are 12, तो 3q प्लस 1। अभी हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे m, ठीक है ना, और प्लस 1 एज इट इज, और हम लिखेंगे where m is the things which are under the bracket, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो m है, ठीक है। तो हमें दूसरी बार ये फॉर्मेट मिला 4m प्लस 1, तो या तो 4m होता है, या तो 4m प्लस 1 होता है, या 4m प्लस 3 होता। अभी भी 4m प्लस 3 साबित करना बाकी है। हमने रिमाइंडर 0 ले लिया है, रिमाइंडर 1 ले लिया है, अब हम लेंगे रिमाइंडर 2, ठीक है। सो व्हेन रिमाइंडर इज 2, तो a की वैल्यू होगी 4q प्लस 2, सही है। जरा एक बार में देख लो हम कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, या 4q प्लस 1 था या 4q प्लस 2। कंसिस्टेंट रहना यानी कि वो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, या तुम लिख सकते हो रेजिंग टू द पावर ऑफ 3, तो ये बार किस तरह से आएगा, ये 4q द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4q द होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4q एज इट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। Therefore a cube is equal to 4 का क्यूब 64 क्यूब क्यूब प्लस 4 स्क्वायर 16, ठीक है, 3 2s are 6, 16 multiplied by 6, 6 6 are 36, 96,
So 96 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, पहले स्क्वायर करने का या क्यूब करने का, 2 स्क्वायर इज 4, 3 4s are 12, 12 4s are 48 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज 8। अब मैं देख सकता हूं कि 8 भी 4 के टेबल में जाता है, लास्ट टाइम वो नहीं जाता था लेकिन ये बार जा रहा है, तो हम सब में 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आखिर में हमको 4m या 4m plus 1 या 4m plus 3 चाहिए, तो इसके लिए 4 को कॉमन ले लेंगे। सो 4 16s are 64 क्यूब प्लस, अब जब मैं इसमें 4 कॉमन लूंगा तो 96 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, 4 2s are 8, 4 4s are 16, तो आएगा 24 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 1s are 4, 4 2s are 8 क्यूब, ओ अभी से ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, प्लस 4 2s are 8, तो सारे के सारे ब्रैकेट में चलेंगे। Therefore, a cube is equal to 4m, where m की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, 16 क्यूब प्लस 24 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो फिर से हमें यही फॉर्मेट मिला, 4m प्लस 1 वाला फॉर्मेट मिला। अभी भी 4m प्लस 3 का फॉर्मेट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है एक और केस जो बाकी है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए वो आखिरी केस भी कर लेते हैं, व्हेन रिमाइंडर इज 3। सो where remainder is 3, a cube is equal to, a cube मैंने सीधा लिख दिया, पहले a लिखना चाहिए था, a is equal to 4 cube plus 3, cubing both sides, a cube is equal to 4 cube plus 3 the whole cube, therefore a cube is equal to 4 cube the whole cube plus 3 into 4 cube the whole square multiplied by 3 plus 3 into 4 cube and 3 squared plus 3 cubed। ठीक है, बढ़ते आगे। Therefore a cube is equal to 4 का क्यूब 64 cube plus 4 square is 16, 3 3s is 9, 16 9s are 144 क्यूब स्क्वायर प्लस, पहले 3 का स्क्वायर करने का, 3 स्क्वायर इज 9, 3 4s are 12, 12 9s are 108 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज 27। रिमेंबर लास्ट में हमको या तो प्लस 1 चाहिए या प्लस 3 चाहिए या प्लस 0 चाहिए, प्लस 27 नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, 27 को इस तरह से लिखेंगे, 4 के टेबल में आने वाला पहले नंबर आएगा, जैसे कि 24 प्लस 3, जो 24 4 के टेबल में आता है, जो कॉमन हो जाएगा पहले 3 नंबर्स के साथ, लेकिन उसके साथ रिमाइंडर 3 आएगा, तो 27 इज स्प्लिट एज 24 प्लस 3, और बाकी की चीजें एज इट इज। a cube is equal to 64 cubed plus 144 cube square plus 108 cube plus 24 plus 3। तो 24 तक हम एटलीस्ट 4 कॉमन ले सकते हैं, therefore a cube is equal to 4 common, 4 16s are 64 cube plus 4 3s are 12, 2 carry, 4 8s are 24। I hope it is correct, 4 3s are 12, 2 carry, 4 8s are 24, 4 6s are 24, yeah 4 6s are 24, मुझे लगा कुछ गड़बड़, हाँ, और क्यू स्क्वायर, फिर 4 2s are 8, 2 carry, 4 7s are 28, correct, cube plus 4 6s are 24, and the plus 3 remains as it is, therefore a cube is equal to 4m, हम ये ब्रैकेट को m लिख डालते हैं, plus 3, where what is m, m is 16 cubed plus 36 q square plus 27 q plus 6। तो इस तरह से हमने साबित किया, अब मैं लिखता नहीं हूं, तुम लोग लिख डालना, यही जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लिख डालना। Hence prove that the cube of any positive integer is either in the form of 4m
तो 4m हमको 2 बार मिला, एक रिमाइंडर 0 के बाद और एक रिमाइंडर 2 के बाद, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ 4m plus 1 or it is in the form of 4m plus 3. Question number 3. Show that the square of any positive integer cannot be of the form of 5q plus 2 or 5q plus 3 for any integer q. मतलब अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सभी का स्क्वायर करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. और अगर मैंने उसको 5 से डिवाइड किया स्क्वायर को, तो रिमाइंडर 2 कभी नहीं आएगा और रिमाइंडर 3 कभी नहीं आएगा. मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है जब 5 से डिवाइड करेंगे तब, या रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 और 3 नहीं आ सकता है, रिमाइंडर 4 भी आ सकता है. तो देखते हैं क्या ये सच है. 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा 1, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 4, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 4 क्यूब, 5 1 जा 5, 9 minus 5 is 4. 16 को अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 15 और रिमाइंडर 1 आएगा. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा. 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1. 49 को डिवाइड बाय 5 करें, 49 minus 45 is 4. तो हम देख सकते हैं रिमाइंडर कभी भी 2 या 3 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है या 0 आ रहा है. सो एटलीस्ट 3 केसेस है, मिनिमम 3 केसेस है. तो क्या हमें 3q प्लस r लेना चाहिए? आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5q है, हमें 5 को कॉमन लेके बताना होगा. तो हम 3 लिखेंगे तो 5 कैसे कॉमन आएगा? तो मुझे लगता है इससे जो बड़ा नंबर है 5q वो ही हमें लेना पड़ेगा. मतलब हमें डिवाइजर यानी कि b की वैल्यू को 5 लेना होगा, ना कि 3. हालांकि 3 केसेस है, फिर भी हम 3 नहीं लेंगे. Therefore, by Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r. लेकिन हमें फाइनली q का फॉर्मेट चाहिए, तो हम q को अवॉइड करेंगे और दूसरा कोई वेरिएबल जैसे कि m है वो ले लेंगे, क्योंकि बाद में हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे q. ओके, वेयर r starts with 0 till b, और ये बार हम b की वैल्यू लेंगे 5. So when b is equal to 5, a is equal to 5m plus r. r शुरू होता है 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 5 के पहले तक. तो जो भी डिवाइजर होता है ना, b की जो वैल्यू रहती है उतने केसेस होते हैं. तो ये बार 5 केसेस आएंगे. ठीक है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हम पहला केस लेंगे when remainder is 0, not 1, 0. Okay? तो आएगा a is equal to 5m plus 0. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? 5m the whole square. Let me scroll down a bit. Therefore, a square is equal to 25m square. Therefore, a square is equal to, हम सिर्फ 5 को कॉमन लेंगे, 5m स्क्वायर. ठीक है, और अब जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे हम लिखेंगे q. तो पहला वैल्यू हमको क्या मिला? पहला वैल्यू मिला कि स्क्वायर ऑफ द नंबर कुड बी इन द फॉर्म ऑफ 5q, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, चलिए दूसरा केस लेते हैं अब हम. When r is equal to 1, so a is equal to 5m plus 1. ये बार रिमाइंडर 1 है. Squaring both sides, a square is equal to 5m plus 1 the whole square. a square is equal to, तो क्या आएगा? 5m the whole square plus 2 into 5m into 1 plus 1 square. ठीक है ना? a square plus 2ab plus b square. a square is equal to 25m square plus 2 5s are 10m into 1 भी 10 ही रहेगा. 1 square is 1.
अब हम देख सकते हैं कि पहले दो में तो 5 कॉमन है, लेकिन तीसरे में 5 कॉमन नहीं है। Therefore a square is equal to 5 कॉमन, m नहीं लेंगे कॉमन, सो आएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m, और ये प्लस 1 बेचारा बार ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q। ठीक है, 5m स्क्वायर प्लस 2m के यहाँ पे q लिख दिया, प्लस 1 where q की जो वैल्यू है वो है ब्रैकेट 5m स्क्वायर प्लस 2m। तो हमें एक तो मिला 5q, एक मिला 5q प्लस 1। अब हम लेंगे थर्ड केस व्हेन द रिमाइंडर इज 2। ठीक है, ऐसे 5 केसेस है टोटल, ये तो तीसरा ही केस है। तो शुरुआत क्या है? शुरुआत है a इज इक्वल टू 5m प्लस 2। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। a इज इक्वल टू 5m प्लस 2, squaring both sides, a square is equal to 5m plus 2 the whole square. Therefore, a square is equal to 5m the whole square is 25m square plus 2 into 5m into 2. So 2 5s are 10, 10 2s are 20m plus 2 square is 4. अभी जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो 4 को वैसा ही रखना होगा, और पहले दो में हम 5 को कॉमन लेंगे। तो a square is equal to 5 common, 5m square plus 4m plus 4 as it is. A square is equal to 5q plus 4, where q की वैल्यू है 5m square plus 4m। तो तीसरी बार हमें रिमाइंडर 4 मिला। चल चौथा केस करते हैं। When remainder is 3, तो a रहेगा 5m प्लस 3, तो a स्क्वायर रहेगा 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m द होल स्क्वायर इज 25m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3, तो 2 5s are 10, 10 3s are 30m प्लस 3 स्क्वायर इज 9। अब जरा ध्यान दो, क्योंकि हम 5 को कॉमन लेने वाले हैं और 9 5 से बड़ा है, तो हम 9 को स्प्लिट करेंगे एज 5 प्लस 4। ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये वाला 5 भी कॉमन आ सके। अब हम ये तीनों में 5 को कॉमन लेंगे। ठीक है, ओनली 5। ओके, तो अंदर आएगा 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, और प्लस 4 एज इट इज। तो a स्क्वायर हुआ 5, ये ब्रैकेट है उसके यहाँ पे q प्लस 4, तो ये बार 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा। तो अभी तक के केसेस है, स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 4 आएगा, और फिर से वही मिला रिमाइंडर 4 आएगा। और एक केस है r इज इक्वल टू 4, तो वो भी ले लेते हैं हम। सो व्हेन रिमाइंडर इज 4, a इज इक्वल टू 5m प्लस 4, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square is equal to 5m plus 4 the whole square. Let me scroll down. Therefore, a square is equal to 5m the whole square is 25m square plus 2ab, so 2 into 5m into 4, 2 5s are 10, 10 4s are 40m, 4 square is 16। अभी 16 को हम स्प्लिट करेंगे 15 प्लस 1, क्योंकि 15 5 के टेबल में जाता है, प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, therefore a square is equal to 25m square plus 40m plus 15 plus 1। Therefore a square is equal to 25m square में हम 5 को कॉमन लेंगे। ठीक है, ये तीनों में 5 कॉमन लेंगे, तो अंदर आएगा 5m स्क्वायर प्लस 5 8s are 40m प्लस 5 3s are 15 प्लस 1, तो ये बार रिमाइंडर 1 आएगा। Therefore a square is equal to 5q plus 1, where the value of q is that inside the bracket, जो ब्रैकेट के अंदर है वो q की वैल्यू है।
तो हमें क्या मिला कि स्क्वायर करेंगे कोई भी नंबर को और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या 4 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। यानी कि रिमाइंडर कैन नॉट बी, फिर लास्ट में ये लिख डालो, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q + 2 और 5q + 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको साबित करना। Sum number 4. Show that the square of any positive integer cannot, previous sum की तरह, cannot be of the form of 6m + 2 और 6m + 5। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इसे खुद ट्राई करो, ओके? और फिर देखो कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं। चलिए मैं अभी ये सम को शुरू करता हूँ। क्योंकि ये बार m की वैल्यू 6 है, m के आगे 6 है, हम b की वैल्यू 6 लेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a is equal to bq plus r। ये बार लास्ट में हमें m का फॉर्मेट चाहिए तो हम वो m यूज नहीं करेंगे, q यूज करेंगे, where remainder starts with 0 till b। क्योंकि m के आगे 6 है, 6 केसेस हो गए ये बार। So when b is equal to 6, a is equal to 6q plus r, where 0 is less or equal to 6, remainder is lesser than 6। यानी 0 से लेकर 5 तक ये सारे रिमाइंडर्स के साथ करना है। तो मैं यहीं पे शुरू कर देता हूं ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। When the value of remainder is 0, तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 6q plus 0। क्योंकि ये बार भी हमें स्क्वायर करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर का, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और 6q the whole square हो जाएगा। Therefore a square is 36q square। 36 में से मैं 6 को बाहर निकालूंगा, 6q square, where m अभी आएगा m is equal to 6q square। मैंने एक स्टेप ज्यादा पहले लिख दिया, 6m, उसके बाद ये आएगा where m is equal to 6q square। ठीक है, तो 6m के फॉर्मेट में तो आ गया। हमें ये साबित करना है +2 या +5 कभी नहीं आएगा, तो नहीं आया, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेंगे, when remainder is 1, तो a की वैल्यू क्या रहेगी? a की वैल्यू रहेगी 6q plus 1। Let me scroll down a bit। चलो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square is equal to 6q plus 1 the whole square। Therefore a square is equal to, ऐसा नहीं लिखना कि 6q square plus 1 square, okay? It is 6q the whole square, 36q square plus 2 multiplied by 6q multiplied by 1, which is 12q plus 1 square is 1। ठीक है, मैं ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमको 6m का फॉर्मेट चाहिए। तो अंदर आएगा 6q square plus 2q plus 1, तो ये हो जाएगा 6m plus 1, where m is 6q square plus 2q। तो ये हो गए हमारे दो केसेस, R0 और R1, when R is equal to 2। A is equal to 6q plus 2, therefore a square is equal to, इनफैक्ट यहां पर भी अगर चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, लेकिन हम नहीं लेंगे, हम करेंगे 6q plus 2 the whole square। Therefore a square is equal to 6q the whole square is 36q square plus 2 into 6, 12, 12 2s are 24q plus 2 square is 4। हमें 6 कॉमन लेना है, 4 6 से कम है, तो 4 को कुछ नहीं होगा। a square is equal to 6 पहले दो में कॉमन आएगा,
6 6 are 36, q square as it is. 6 4s are 24, q as it is, plus 4. Therefore, a square is 6m plus 4, where m is 6q square plus 4q. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिमाइंडर इज 3. तो ये बार प्लस 4 आया. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, साबित करना था कि प्लस 2 और प्लस 5 नहीं आएगी, तो अभी तक तो नहीं आया. आगे, when the remainder is 3, a is equal to 6q plus 3. A square is 6q plus 3 the whole square. A square is equal to 6q the whole square is 36q square plus 2 6 are 12, 12 3s are 36q plus 3 square is 9. करेक्ट. अब क्योंकि 9 6 से बड़ा है, हम 9 को स्प्लिट करके लिखेंगे 6 प्लस 3. इंस्टेड ऑफ 9 हम 6 प्लस 3 लिख रहे हैं. तो a square is 36q square plus 36q plus 6 plus 3. पहले 3 में 6 कॉमन लेंगे. 6q square plus 6q plus 1 plus remainder 3. Therefore, a square is 6m plus 3. ठीक है, where m is 6q square plus 6q plus 1. तो ये बार भी हमें रिमाइंडर 3 मिला है, ना कि रिमाइंडर 2 या रिमाइंडर 5. तो ऑन स्क्वायर, सो r की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4, 3 भी हो गई है, 4 और 5 बाकी है. ठीक है, सो व्हेन द रिमाइंडर इज 4, रिमेंबर ये तो पॉजिटिव इंटीजर का रिमाइंडर है. स्क्वायर करने के बाद का रिमाइंडर या तो 1 है, या 4 है, या 3 है. करेक्ट. Therefore, a is equal to 6q plus 4. A square is equal to 6q plus 4 the whole square. Therefore, a square is equal to 6q the whole square is 36q square plus 2 into 6 into 4 into q. So 2 4s are 8, 8 6s are 48, q plus 4 square is 16. अब क्योंकि 16 6 से बड़ा है, तो हम 16 को स्प्लिट करेंगे as 6 2s are 12, 12 plus 4, okay, where 12 is divisible by 6. और ऊपर के दोनों नंबर्स वैसे के वैसे नीचे लिखता हूं. Therefore, a square is, पहले 3 नंबर्स के अंदर 6 कॉमन है. 6 6 are 36 q square, 6 8s are 48 q, 6 2s are 12 plus 4 as it is. Therefore, a square is equal to 6m plus 4, where m is equal to 6q square plus 8q plus 2. ठीक है, तो ये बात स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4. और एक केस है when remainder is 5. a is equal to 6q plus 5. Squaring both sides, a square is equal to 6q plus 5 the whole square. Therefore, a square is equal to 36q square plus 2 5s are 10, 10 6 are 60q plus 5 square is 25. 25 को स्प्लिट करेंगे 24 plus 1, क्योंकि 24 6 से डिविजिबल है. Therefore, a square is 36q square plus 60q plus 24 plus 1. ठीक है, पहले 3 में हम कॉमन लेंगे 6q को, q को नहीं लेंगे, सिर्फ 6 को लेंगे. तो अंदर आएगा 6q square plus 6 10s are 60q plus 6 4s are 24 plus 1.
Therefore, a square is equal to 6m plus 1, where m की वैल्यू वो है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर आते हैं जरा एक बार फिर से देखते हैं। या तो रिमाइंडर आएगा +1 या +4, करेक्ट, या रिमाइंडर आएगा, फिर से देख लो, +1 या +4 या +3, ठीक है ना। यानी कि रिमाइंडर क्या नहीं आ सकता है 6 से डिवाइड करने पे, +2 या +5। तो फिर लास्ट में लिख डालो, therefore the square of any positive integer cannot be in the form of 6m plus 2 or 6m plus 5. Question number 5. Show that the square of any odd integer is of the form of 4q plus 1 for some integer q. ठीक है, मतलब अगर मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 नंबर लिए और सबको स्क्वायर करूंगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, और अगर मैं सिर्फ ऑड नंबर्स को कंसिडर करता हूँ तो उसका स्क्वायर 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर रखता है। तो 4 zeros are 0, रिमाइंडर 1, 4 twos are 8, रिमाइंडर 1, 4 6 are 24, रिमाइंडर 1। तो इंडीड ये सच है, ठीक है। और इसमें सिर्फ दो ही केसेस की जरूरत है, एक तो ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर्स। उसमें भी हमें सिर्फ इवन के सॉरी ऑड के साथ ही प्रूव करना है कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये बात हम जो डिवाइजर है उसको 2 लेंगे तो काफी है। इनफैक्ट डिवाइजर को हम 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, डिवाइजर को 4 भी ले सकते हैं, बट 2 सफिशिएंट। सो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिविजन लेमा a इज इक्वल टू b। अभी यहाँ पे q बाद में आने वाला है तो हम m ले लेते हैं, bm प्लस r, वेयर r is between 0 and b but not b। फिर हम b की वैल्यू 2 लेते हैं, when b is equal to 2 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2m प्लस r। तो r की दो ही वैल्यूज है, या 0 या 1, करेक्ट। उसमें भी हमें सिर्फ ऑड इंटीजर के साथ ही प्रूव करना है, रिमेंबर दिस, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। सो व्हेन हमें एक ही केस लेना है यहाँ पर, रिमाइंडर इज 1, पता है ना, 2m प्लस 1 ऑड नंबर होता है, ठीक है, जबकि 2m इवन नंबर होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर कंसिडर करना है। सो a की वैल्यू हो जाएगी 2m प्लस 1, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square is 2m plus 1 the whole square is equal to 2m the whole square is 4m square plus 2 into 2m into 1 is 4m plus 1 square is 1, ठीक है। और आखिरी में हमको 4q plus 1 का फॉर्मेट चाहिए, तो ये दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल है, इसलिए b की वैल्यू 2 लेना सफिशिएंट था, ठीक। तो 4 कॉमन, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, और अब जो ब्रैकेट है उसके यहाँ पे मैं q लिख सकता हूँ प्लस 1। तो देखो यही फॉर्मेट हो गया 4q प्लस 1, और यहाँ पे लिखना है where m की वैल्यू है, इनफैक्ट q की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस m। जरा मैं ठीक से एक बार लिख डालता हूँ, q की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस m, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो कोई भी ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में रहता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 1 का फॉर्मेट डेफिनेटली मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, if n is an odd integer, show that the n square minus 1 is divisible by 8। ठीक है, हमें ये बताना है कि वो 8 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बार a नहीं लिखेंगे, n लिखेंगे, n इज एन ऑड इंटीजर, n इज इक्वल टू bq
प्लस आर, ठीक है, वेयर आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू बी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये b की वैल्यू क्या लें। डिविजिबल बाय 8 है तो ऑफ कोर्स हम b की वैल्यू 8 तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर b की वैल्यू 8 लेंगे तो देयर विल बी 8 केसेस, और क्योंकि हम सिर्फ ऑड इंटीजर चाहते हैं तो एटलीस्ट 4 केसेस होंगे और ये काफी लंबा सम हो जाएगा। b की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, इसके अंदर 4 केसेस होंगे, लेकिन ऑड इंटीजर ही लेना है तो इसमें 2 केसेस होंगे। और b की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो उसमें सिर्फ 2 ही केसेस होंगे, और ऑड इंटीजर के साथ तो सिर्फ एक ही केस होगा। लेकिन हो सकता है कि 8 कॉमन ना मिले, b अगर 2 लेंगे तो हो सकता है कि स्क्वायर ही करना है ना हमें, तो हमें 8 कॉमन नहीं मिलेगा, तो b इज इक्वल टू 2 लेना सही चीज नहीं होगी। तो हम b की वैल्यू 4 लेंगे, क्योंकि 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 में 8 कॉमन आएगा। 2 स्क्वायर करते तो 4 आता, 4 में 8 कॉमन कभी नहीं आता। ऑफ कोर्स हम 8 भी ले सकते हैं, लेकिन 8 स्क्वायर 64 लेंगे तो 8 तो कॉमन आने वाला है, लेकिन उसके अंदर 4 केसेस हो जाएंगे, ठीक है, ऑड नंबर्स के भी 4 केसेस, इसके अंदर ऑड नंबर्स के सिर्फ 2 ही केस रहेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हेन b की वैल्यू है 4, n की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस r, और r है बिटवीन 0 एंड 4, लेकिन उसमें 2 ऑड नंबर्स है, 2 इवन नंबर्स है, ठीक है। सो व्हेन रिमाइंडर्स आर 1, है ना, 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आता है, और r इज इक्वल टू 3, द नंबर्स आर ऑड, ठीक है, द नंबर्स आर ऑड। तो हम यही 2 केसेस लेंगे, बाकी 2 केसेस को हमें कंसिडर भी नहीं करना। सो फर्स्ट केस n इज इक्वल टू, ठीक है, और आएगा 4q प्लस r, है ना, 4q प्लस r की वैल्यू क्या है 1, और दूसरी बार रहेगा n इज इक्वल टू 4q प्लस 3, बिकॉज n इज इक्वल टू 4q प्लस 0 इवन नंबर है, n इज इक्वल टू 4q प्लस 2 भी इवन नंबर है। n इज एन ऑड इंटीजर, पहले बोल दिया इसलिए हमने सिर्फ ऑड इंटीजर्स ही लिए। शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब दोनों को स्क्वायर करते हैं, n स्क्वायर पहले तो फाइंड कर लेते हैं, तो n स्क्वायर क्या रहेगा 4q प्लस 1 द होल स्क्वायर, सही है। तो n स्क्वायर रहेगा 4q द होल स्क्वायर इज 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8, 8q मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वही रहेगा, प्लस 1 स्क्वायर इज 1। हमें डिविजिबल बाय 8 चाहिए, तो हम ये दोनों में 8 कॉमन लेंगे, therefore n square is equal to 8 common, 8 2s are 16, q square, 8 1s are 8, खाली q अंदर आएगा, प्लस 1, isn't it? अब आगे क्या, बहुत सिंपल है, ये प्लस 1 को उस तरफ ले लो तो हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर आया 8, और ये जो ब्रैकेट है उसके यहाँ पे हम m निकाल दें, where m की वैल्यू है 2q स्क्वायर प्लस q। तो देखा n स्क्वायर माइनस 1 इज 8m, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 8। तो हमने ये साबित कर लिया कि इट इज डिविजिबल बाय 8। एक और केस देखते हैं, यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 द होल स्क्वायर। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जिसमें से 8 कॉमन आएगा, n square is equal to 16q square plus 2 4s are 8, 8 3s are 24q plus 3 square is 9। हमें 8 कॉमन लेना है और 9 8 से बड़ा है, तो हम इसको 8 प्लस 1 के तौर पे स्प्लिट कर देते हैं, और पहले 2 नंबर्स एज इट इज। अब पहले 3 नंबर्स 8 से डिविजिबल है, so 8 कॉमन लेंगे, 8 2s are 16 q square plus 8 3s are 24 q plus 8 1s are 8 plus 1 as it is, plus 1 को ले लो उस तरफ तो हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8, और इसकी जगह पे भी हम लिख डालते हैं m, ठीक है, where m is 2q square plus 3q plus 1।
So n square minus 1 is also divisible by 8 because it is 8m. So फिर last में लिख दो therefore n square minus 1 is divisible by 8. Question number 7. Prove that if x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. यानी कि वो divisible by 2 तो है लेकिन वो 4 से divisible नहीं है. तो हम यहाँ पर directly लिखेंगे let x and y are both odd positive integers. और हमें पता है कि odd numbers को हम इस format में लिख सकते हैं. Let's say पहला नंबर x है तो x is equal to 2q plus 1. ठीक है ना. वैसे हम y को लिख सकते हैं 2p plus 1. ठीक है, या तो पहले p लिखो या बाद में p लिखो, एक ही है, या m और n लिखो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ वेरिएबल्स है. तो हमें क्या प्रूफ करना है? x square plus y square is even but not divisible by 4. तो हम करेंगे x square plus y square. तो ये हो जाएगा x का मतलब है 2q plus 1 the whole square और y का मतलब है 2p plus 1 the whole square. तो 2q the whole square is 4q square plus 2 into 2q into 1 is 4q plus 1 square is 1. 2p the whole square is 4p square plus 2 into 2p into 1 is 4p plus 1 square is 1. अब हम देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4p square plus 4q square plus 4p plus 4q. ये सारे के सारे अनलाइक टर्म से प्लस 1 इज प्लस 2. तो इन सब में 2 तो कॉमन है ऑफ कोर्स, तो इट इज डेफिनेटली इवन. ठीक है, 2 कॉमन है लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में 4 कॉमन नहीं, तो हम लास्ट नंबर को छोड़ के बाकी सब में 4 कॉमन लेंगे. सो 4 कॉमन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस 2. तो हम यहां पे लिख डालेंगे इज देयरफॉर इवन नंबर, और यहां पर लिखेंगे इज देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 4. कैसे पता चला इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4? क्योंकि अगर मैंने इसको ये ब्रैकेट को लिख दिया 4m plus 2, है ना, ब्रैकेट यहाँ पे m लिख दिया, where m is p square plus q square plus p plus q, तो रिमाइंडर 2 है. ठीक है, और कैसे पता चलता है इवन है? इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कॉमन लेंगे जानबूझकर, और ये हो जाएगा 2m plus 1, और ये जो 2m plus 1 है, हम उसके जगह पे और कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से n. सो इज इवन, है ना, तो इज इवन बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सम नंबर 8. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693. तो हमें ये 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से. तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो नंबर का HCF पहले फाइंड करेंगे, और फिर वो HCF वो नंबर का तीसरे नंबर के साथ HCF फाइंड करेंगे. तो जो फाइनल HCF रहेगा वो तीनों नंबर्स का HCF रहेगा. सो हम पहले 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, कोई भी 2 नंबर्स हम ले सकते हैं. सो हम 441 और 567 से स्टार्ट करते हैं. 441 और 567. तो 441 1 441, बिकॉज 2 करेंगे तो 800 या 900 के आसपास हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा. 7 minus 1 is 6, 6 minus 4 is 2, 5 minus 4 is 1. अब क्या करेंगे, अब ये 126 को डिवाइजर लेंगे, और ये 441 जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड हो जाएगा इस तरह से, यानी रिमाइंडर डिवाइजर हो जाता है और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाता है.
146 के टेबल में 441 या उससे थोड़ा सा कम, सो 126 3 ट्राई करता हूं मैं, क्योंकि 1 3 3 होता है तो 441 से थोड़ा कम होगा। 6 3 18, 2 3 6 प्लस 1 7, 1 3 3। चलिए 126 4 भी ट्राई कर लेते हैं। 6 4 24, 2 कैरी, 2 4 8 9 10, 1 कैरी है तो बड़ा नंबर हो जाएगा। सो 126 3 378, ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 11 माइनस 8 इज 3, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, 13 माइनस 7 इज 6। अब हम क्या करेंगे, 63 को हमारा डिवाइजर बना देंगे और जो पिछला डिविडेंड डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा 126। आई थिंक 63 का डबल होता है 126, परफेक्ट। तो 63 2s are 126 और रिमाइंडर आ गया 0। तो HCF है ये नंबर, जो लास्ट डिवाइजर है वो HCF है 63। चलिए पहले इतना हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे टू फाइंड the HCF of 441 and 567 by Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. तो पहले आएगा डिविडेंड यानी कि 567 is equal to divisor multiplied by quotient 441 multiplied by 1 plus remainder plus 126। फिर नेक्स्ट लाइन क्या रहेगा, 441 से शुरू होगा is equal to 126 multiplied by 3 plus remainder है 63। और तीसरी बार 126 हमारा डिविडेंड है, 63 multiplied by 2 plus remainder is 0। therefore हम लिख सकते हैं HCF of 441 and 567 is 63। लेकिन एक और नंबर है 693। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 63 मिला और उसका और 693 का HCF फाइंड करेंगे। टू फाइंड the HCF of 63 and 693। एक बार जरा देख लेते हैं, 693 ही है ना जी। अब हम वो ही चीज रिपीट करेंगे, यहाँ पर स्मॉलर नंबर हो जाएगा डिवाइजर, बड़ा नंबर हो जाएगा डिविडेंड। तो हमें ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 693 या उससे थोड़ा छोटा आए। सो ट्राई करते हैं, 63 इंटू व्हाट करेंगे तो 69 आएगा। लेट्स ट्राई विद 6 6 6 36 होगा, ये तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। 7 ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, 3 7s are 21, 2 कैरी, 6 7s are 42, 43 44, ये भी काफी छोटा है। इनफैक्ट 63 1s are 63 होता है, और 63 1s are वापस 63। ओ तो ये बार यही जो है वही हमारा आंसर है, 63 ही हमारा आंसर है। सो 693 is equal to 63 multiplied by 11 plus 0। तो जो भी डिवाइजर रहता है जब रिमाइंडर 0 आएगा वो HCF होगा, सही है। Therefore HCF of 63 and 693 is 63। Therefore तीनों का HCF of 441, 567 and 693 is 63। तो इस तरह से हम तीन नंबर्स या तीन से ज्यादा नंबर्स के HCF फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divides 1251, 9377 and 15628, leaving remainders 1 2 and 3।
यानी कि जब 1251 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 9377 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 15628 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, पर किसका? इन नंबरों का नहीं, 1251 -1 का, 9377 -2 का, और 15628 -3 का। So the first number is 1251 -1, तो आएगा 1250। नेक्स्ट नंबर है 9377 -2, तो वो आएगा 9375। और तीसरा नंबर है 15628 -3, तो 15625। Now we need to find the HCF of these three numbers, 1250, 9375 और 15625। एक तो हम कह ही सकते हैं कि सबके सब 5 के टेबल में तो जाते ही है, पर उससे भी बड़ा कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हो। हम पहले कोई भी दो नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले दो नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 9375 डिवाइडेड बाय 1250। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। सो 1250 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट का है, तो ये एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा यहाँ पर। तो हम सिर्फ पहले नंबर्स को कंसिडर करेंगे, 12 और 93। तो 12 के टेबल में आई थिंक 7 या 8 जाना चाहिए। आई स्टार्ट विद 8, 0 8 0, 5 8 40, 2 8 16, 20, 1 8 8, 9, 10। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। आई थिंक 7 से काम बन जाना चाहिए। 0 5 7 35, 3 2 7 14, 15 16 17, 1 1 7 7, और ये हो गया 8। So 1s are 8750। माइनस करते हैं, 5 2 13 - 7 is 6। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट नंबर। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे 1250 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे। 625 का डबल कितना होता है? 25 का डबल 50, 6 का डबल। तो ये तो सीधे के सीधा हमको मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 0। तो 625 इन दोनों का HCF है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एग्जाम में प्लीज एंटायरली लिखना। 9375 is equal to 1250 multiplied by 1 plus the remainder of 625। फिर हमने क्या किया, 1250 को डिवाइड किया 625 से, तो क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर आया 0। तो ये हो गया हमारा HCF। Therefore the HCF of 1250 and 9375 is 625। ठीक है, तो पहले दो नंबर्स का HCF हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, we need to find the HCF of 625 and 15625। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, will first find the HCF of 1250 and 9375। ठीक है, चलिए तो वही प्रोसीजर हम फिर से करते हैं। तो बड़ा नंबर अंदर और छोटा नंबर बाहर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। 625 का टेबल तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि 156 तो उससे छोटा है। सो 1562 थोड़ा सा बड़ा नंबर है। 6 2 12, 6 3 18, तो 6 2 12 करेगा, और हमको पता है 625 2 1250 होता है। सो 2 1250, 213। हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आना चाहिए जो आया है।
5 को ले लो नीचे। क्या 625 के टेबल में 3125 आएगा? देखते हैं, मैं 5 से ट्राई करता हूँ क्योंकि 6 5 30 होता है, ये 31 है। 5 5 25, 2 कैरी, 2 5 10, 11 12, 1 कैरी, 6 5 30, 31, perfect. So 5 3 1 2 5, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा HCF अभी भी वही बरकरार है 625। तो हम लिखेंगे 15625 is 625 multiplied by 25 plus 0. Therefore, the HCF of 625 and 15625 is 625 itself. So overall, क्या message है? The answer is the HCF of 1250 9375, पहले दो नंबर, और तीसरा नंबर है 15625 is 625. Sum number 10. Prove that square root of 3 plus square root of 5 is irrational. Okay? So of course ये दोनों को ऐड करेंगे तो irrational ही आएगा, लेकिन हम इसका उल्टा साबित करने की कोशिश करेंगे और हम वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम कहेंगे लेट √3 plus √5 equal to a, where a is a rational number. Okay, rational number. हम a के जगह पर p upon q भी ले सकते हैं, where p and q both are integers and q is not equal to 0. हम इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि √3 plus √5 एक रैशनल नंबर है और वो a है। फिर हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक को आइसोलेट करेंगे, अकेला छोड़ेंगे। तो लेट्स से मैं √5 को उस तरफ ले लेता हूँ, √3 को अकेला छोड़ता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a माइनस √5। हम √3 को भी उस तरफ लेकर √5 को भी अकेला छोड़ सकते थे। यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये स्टेप को याद रखना है। तो ये हो जाएगा √3 द होल स्क्वायर is equal to a minus √5 the whole square. √3 square is 3, square और square root cancel. यहाँ पे a minus b the whole square का फॉर्मूला आएगा a square minus 2 into a into √5, so 2 √5a, isn't it? Plus √5 the whole square, plus √5 the whole square is 5. अब यहाँ से एक तो ये स्टेप याद रखना है, इसके बाद का जो स्टेप है वो भी याद रखना है। ये जो √5 है, हमें इसे भी आइसोलेट करना है, इसे अकेला करना है। तो हम वो कैसे अकेला करेंगे, हम -2 √5a को उस तरफ लेके आते हैं ताकि वो हो जाए 2 √5a, और 3 को यहाँ पर ले लेते हैं। सो a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। तो व्हाट इज a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3? लाइक टर्म्स टुगेदर, a स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे 2 √5a। मैंने कहा है कि √5 को अकेला करना, क्योंकि ये सब में अभी वही इरेशनल है ऐसा नजर आ रहा है। तो यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ। देयरफॉर ये a और ये 2 √5 से मल्टीप्लाई हो गए, चलो वहां पे जाएंगे तो हो जाएंगे डिवाइड। सो √5 रह गया अकेला, is equal to a square plus 2 the whole upon 2a। अब यहाँ पर देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो √5 है, वो एक इररेशनल नंबर है, और जो राइट हैंड साइड है वो a है, और हमने अज्यूम किया है कि a एक रैशनल नंबर है। प्लस 2 तो रैशनल नंबर का स्क्वायर प्लस 2 वो भी रैशनल होता है, 2a भी रैशनल है, रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर भी रैशनल होता है। तो ये पूरा एक रैशनल नंबर है। सो हियर the right hand side is a rational number. ठीक है? Therefore, √5 is also a rational number. तो अगर ये लॉजिक से चलेंगे तो √5 भी एक रैशनल नंबर है, but √5 is an
इररेशनल नंबर, हमको ये पहले ही पता है कि √5 एक इररेशनल नंबर है। Therefore, our assumption that A is a rational number is wrong, is false, is incorrect. तो हमारा जो assumption था कि A एक rational number है, वो गलत है। Therefore, A is an irrational number. ये हम अपने own words में लिख सकते हैं, ठीक है? Therefore, what was A? A was √3 plus √5 is an irrational number. That's it. ठीक है? तो हम इस तरह से इसको साबित कर सकते हैं। एक और बार ये जरा प्रूफ के थ्रू जाना, एक और सम आने वाला है इसी एक्सरसाइज के अंदर, हम उसे भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 11th question. Show that 12 raised to n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. तो हम अगर 12 raised to n करेंगे, 12 raised to 1 करेंगे तो ऑफ कोर्स 12 आता है, 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, राइट? तो हम कितना भी इसको रेज टू कर ले, जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 या 5 नहीं आएगा, ये साबित करना है। 0 और 5 अगर हमको एंड में चाहिए तो डेफिनेटली वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो 5 के टेबल में जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स 0 से एंड करना है तो 10 के टेबल में भी जाना चाहिए, पर 5 का टेबल काफी है ये साबित करने के लिए कि वो 0 या 5 से एंड होगा। सो फॉर अ डिजिट टू एंड with 0 or 5, the number should be divisible by 5, correct? Divisible by 5 मतलब 5 के टेबल में जाना चाहिए, that is at least one of the factors must be a 5, यानी कम से कम उसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो एक 5 तो आना ही चाहिए। अभी हम देखते हैं 12 रेज टू n, ठीक है? 12 को फैक्टराइज करेंगे साइड पे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू n। हम देखते हैं कि 2 तो दो बार आया, 3 एक बार आया, लेकिन 5 एक भी बार नहीं आया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 3 the whole raised to n. Since the factor or prime factor of 12 does not consist of 5, or we can say that since 5 is not a factor of 12, therefore 12 raised to n cannot end with the digit 0 or 5। यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, since 5 is not the factor of 12, 12 raised to n cannot end with the digit 0 or 5, ठीक है? Question number 12. On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब मान लो कि 3 लोग हैं A, B और C। A जब एक कदम उठाता है तो 40 सेंटीमीटर कवर करता है, B जब एक कदम उठाता है तो 42 सेंटीमीटर्स कवर करता है, C का एक स्टेप थोड़ा और ज्यादा है 45 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि मिनिमम क्या डिस्टेंस रहेगा कि सभी के वहां पर इक्वल डिस्टेंस पर कदम पड़ेंगे। ये नहीं कहना है कि सबके इक्वल कदम पड़ेंगे,
पर हो सकता है कि ए के ज्यादा स्टेप्स हो, सी के सबसे कम स्टेप्स हो, पर तीनों के स्टेप्स वही लाइन पे एंड होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले का स्टेप यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरे का यहाँ पर, तीसरे का यहाँ पर। सो कितने डिस्टेंस के बाद तीनों के स्टेप्स साथ में कवर करेंगे सेम डिस्टेंस। तो ये एक एलसीएम फाइंड करने वाला सम है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हियर टू फाइंड the minimum distance we need to find the LCM of 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively। यहाँ पे कोई मेथड का जिक्र नहीं किया है, तो हम सबके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 40 होता है 8 5 8 का मतलब 2 into 2 into 2 और 5 मतलब 2 cubed multiplied by 5 raised to 1। उसी तरह से 42 होता है 6 7 6 का मतलब 2 3 7 यानी एज इट इज। इसको तो हम 2 raised to 1 3 raised to 1 7 raised to 1 लिख सकते हैं। और 45 15 3 45 3 लिख दिया, 15 यानी 3 into 5 यानी कि 9 5 45 होता है। तो ये हो गया 3 squared multiplied by 5। Now how to find the HCF? If you remember, sorry, LCM if you remember, LCM of 40, 42 और 45 रहेगा। अब ये 2 है ना, 2 raised to 3 है, यहाँ पे 2 raised to 1 है, यहाँ पे तो 2 raised to 0 है। तो जो सबसे बड़ा इंडेक्स है उसे लिखने का। उसी तरह से ये 3 है, ये 3 raised to 1 है, ये 3 squared है, यहाँ पे 3 raised to 0 है, नहीं दिखाई दे रहा है यानी 3 raised to 0, तो 3 square लिखना चाहिए। और उसी तरह से 5, ये 5 raised to 1 है, यहाँ पे 5 raised to 0 है, यहाँ पे 5 raised to 1 है, तो 5 raised to 1 आएगा। और फाइनली यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पे भी 7 नहीं, यहाँ पे 7 raised to 1 है, तो हम एक बार 7 raised to 1 लिखेंगे। तो ये सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो 2 cube is 8, 3 square is 9 and 5 7 is 35, so 2520, so 2520 centimeter is the answer। so finally आंसर लिखना चाहिए, the minimum distance that each should walk in order that they cover the same distance in complete steps is 2520 centimeter। Question number 13. Write the denominator of the rational number 257 upon 5000 in the form of 2 raised to m multiplied by 5 raised to n, where m and n are non-negative integers. Hence, write its decimal expansion without actual division। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है 5000 उसे हम फैक्टराइज करें। सो 5000 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 5 से स्टार्ट करता हूं। 5 10s are 50, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 8s are 40, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे इसे, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्यूब multiplied by 5 raised to 4। तो हमने 2 raised to m multiplied by 5 raised to n के फॉर्मेट में इसे लिख लिया है। तो write the denominator, we have already done। write its decimal expansion। of course ये terminating type है क्योंकि सिर्फ उसके फैक्टर्स 2 और 5 ही है, ठीक है। अब हमें इसका आंसर भी फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिविजन, तो हम लिखेंगे therefore 257 divided by 5000 is equal to 257 upon 2 cubed multiplied by 5 raised to 4। यहाँ पे 5 raised to 4 है लेकिन 2 raised to 4 नहीं है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 raised to 4 करना है, तो ऊपर और नीचे एक 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 raised to 4 multiplied by 5 raised to 4 और ऊपर 7 2s are 14,
5 2s are 10 plus 1 11, 2 2s are 4 plus 1 5. तो इसे हम लिखेंगे 514 divided by 2 multiplied by 5 the whole raised to 4, which is 514. 2 5s are 10, 10 raised to 4. 10 raised to 4 का मतलब होता है 1 followed by 4 zeros, 4 zeros आएंगे नीचे, और इसका ये मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। 5 और 4 तो यहाँ पे आएगा, लास्ट के 3 में यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पर भी आएगा 0, तो इसका जो आंसर है वो है 0.0514, और ये एक टर्मिनेटिंग टाइप है और ये रेकरिंग टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, prove that square root of p plus square root of q is irrational where p and q are prime numbers। तो हम कोई भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर इररेशनल आएगा, एक परफेक्ट टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर या रेकरिंग टाइप का आंसर कभी नहीं आएगा। हम उसी तरह से करेंगे जैसे थोड़े सम्स पहले किए थे। हम लिखेंगे लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू ए, या ए के यहाँ पे एम या एन कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, where a is a rational number, a is a rational number। हम कहें कि भाई ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, फिर हम अपने आप को ही गलत साबित करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक को आइसोलेट करेंगे। तो लेट्स से हम रूट क्यू को आइसोलेट करते हैं, तो रूट क्यू इज इक्वल टू a माइनस रूट पी, ठीक है। हमने रूट पी को उस तरफ ले, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस रूट पी द होल स्क्वायर। रूट क्यू द होल स्क्वायर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाता है क्यू। यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू रूट पी, तो 2 रूट पी a प्लस रूट पी द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा p। अब हम यहाँ पर एक ही इरेशनल नंबर है वो है रूट पी, उसको आइसोलेट करेंगे, तो हम ये पूरी चीज को उस तरफ भेज देते हैं और q को इस तरफ। Therefore 2 रूट पी a is equal to a square plus p minus q। प्लस p minus q फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। Therefore स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल टू, ये जो 2 और a है वो यहाँ पे आके हो जाएगी डिवाइड, a स्क्वायर प्लस p माइनस q, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट p इरेशनल ही होता क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, q भी प्राइम है, और a स्क्वायर प्लस p माइनस q द होल अपॉन 2a सारे के सारे रैशनल नंबर्स है, और रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस करो डिवाइड भी करो तो रैशनल ही रहता है, सिवाय के डिनोमिनेटर जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, is a rational number. Therefore, square root of p is also a rational number. But since p is a prime number, p is a prime number, square root of p is an irrational number. Irrational number. Therefore, our assumption, ठीक है ना, हमारा assumption false है। क्या assumption था? हमारा assumption था कि square root of p plus square root of q जो a है, a एक rational number, ये हमारा assumption था, ठीक है। Therefore, our assumption that a is a rational number is wrong, is false. Therefore, square root of p plus square root of q is an irrational number.
तो इस तरह से प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हम ये सारी चीजें प्रूफ कर रहे हैं. So that's it for this exercise. See you in the next video.